हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज हम लोग जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकला हुआ है, मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे ख्याल से, और एकलव्य का भी निकला हुआ है तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। इस तरह से किसी भी राज्य का अगर टीजीटी पीजीटी का फॉर्म निकलता है तो उसके लिए ये हिंदी साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो सीरीज चला रखा है मैंने, ठीक है। तो आज इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, तो आज जैन साहित्य पे चर्चा करेंगे। जैन साहित्य का पहला पॉइंट है, जैन साहित्य क्या है। महावीर स्वामी के अनुयायियों अर्थात इंग्लिश में अगर फॉलोअर्स के हैं तो ठीक है, महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे यानी कि जैन साधुओं द्वारा रचित काव्य को ही जैन साहित्य कहा गया। जैन साधुओं द्वारा रचित काव्य को क्या कहा गया? जैन साहित्य कहा गया। जैन साहित्य का स्रोत क्या था? जैन पुराण। जैन साहित्य का स्रोत था जैन पुराण, जो जैनों का पौराणिक ग्रंथ था। जिस प्रकार हिंदुओं का पौराणिक ग्रंथ गीता है, मुस्लिमों का कुरान है, उसी प्रकार जैनों का पौराणिक ग्रंथ क्या था? क्या है? जैन पुराण। ठीक है, और यही उनके साहित्य का स्रोत भी रहा। ठीक, इनके साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या था? जैन धर्म की, मतलब अपने धर्मों की विशेषताओं, उनकी नीतियों और तत्वों का प्रचार करना। जैन धर्म की विशेषता, नीति और तत्व का प्रचार करने के लिए ये अपने साहित्य की रचना किया करते थे। ठीक है, अब है उनके साहित्य का आधार, मतलब उनके साहित्य का मेन मुद्दा क्या था, आधार क्या रहा? अहिंसा, दया, धर्म। ठीक है, जैनों के साहित्य का आधार क्या था? अहिंसा, दया, धर्म। अब है शैलियाँ, कुछ प्रमुख काव्य शैली। रास काव्य शैली, चरित काव्य शैली, फागु काव्य शैली। जैन साहित्य के कुछ प्रमुख काव्य शैली कौन से रही? रास काव्य शैली, चरित काव्य शैली और फागु काव्य शैली। रास काव्य शैली के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रबंध काव्य, जो कि बंधे बंधाई नियमों के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य बंधे बंधाई नियमों के अंतर्गत चलते हैं। दूसरा है चरित शैली और तीसरा है फागु काव्य। फागु काव्य क्या है? मुक्त काव्य है, अर्थात बंधनों से परे होते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं होते, इस तरह के काव्य। ठीक है, इन तीनों में लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी रही? रास काव्य शैली। रास, चरित और फागु काव्य शैली में सबसे लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी थी? रास काव्य शैली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य में जितने भी साहित्य रहे उनमें सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक प्रमाणिक कौन सा था? जैन साहित्य। आदिकालीन साहित्य में सबसे अधिक प्रमाणिक कौन सा रहा? जैन साहित्य। ठीक है, अब है अपभ्रंश से युक्त। जैन साहित्य में दो प्रकार के, मतलब साहित्य की बात की गई। एक है अपभ्रंश से युक्त, मतलब अपभ्रंश का प्रभाव है जिनमें। दूसरा है अपभ्रंश से मुक्त, जो अपभ्रंश से मुक्त रहे हैं उनमें अपभ्रंश का कोई प्रभाव नहीं रहा। ठीक है, तो अपभ्रंश से युक्त जो साहित्य थे जैन साहित्य, उनकी अभी चर्चा करेंगे पहले। तो जो अपभ्रंश वाली जो रचना कर रहे हैं जैनों के, मतलब जैन साहित्य के जो पहले रचनाकार की बात आती है वे है स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश से ये युक्त रहे। ठीक है, मतलब अपभ्रंश का प्रभाव था इनमें, इनके साहित्य में। राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि रहे, मतलब पहले कवि माने जाते हैं। स्वयंभू, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि रहे, स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि माने गए और राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते थे, मतलब कहलाते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वयंभू ने एक रचना की, पौमचर्यु रचना की, जो राम की कथा अर्थात भगवान राम पर आधारित है। ठीक है, स्वयंभू ने पौमचर्यु रचना की, जो कि एक राम, मतलब भगवान राम पर आधारित है, जिसमें 1200 श्लोक है। ठीक है, इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो पद्म चरित्र कहेंगे। ठीक है, पद्म चरित्र कहेंगे। तो जो रामायण था उसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा में किया पौमचर्य की रचना, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन, मतलब प्रश्न आया कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भयानक नहीं है, यहाँ पे भयाणी होगा। ठीक है, डॉक्टर भयाणी के अनुसार स्वयंभू क्या थे?
अपभ्रंश के कालिदास। डॉक्टर भयानी के अनुसार मतलब डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास बताया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। स्वयंभू के दूसरे कुछ रचना है रिठनेमी। रिठनेमी चरित्र मतलब चरियु, रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद। रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद किनकी रचना है? स्वयंभू की। ठीक है, देवसेन। अब दूसरे आते हैं देवसेन। देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की। कब? 933 ईस्वी में। देवसेन ने श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की 933 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। ठीक है, इसमें 250 दोहे हैं श्रावकाचार में, और किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखा गया है ये ग्रंथ। ठीक है, देवसेन ने कौन से ग्रंथ की रचना की? श्रावकाचार। 933 में ईस्वी याद रखना जरूरी नहीं है। श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम रचना माना है। इसमें 250 दोहे हैं और यह दोहा छंद में लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया? श्रावक धर्म के नियम इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, श्रावक धर्म के नियम को इसमें संकलित किया गया है श्रावकाचार में। ठीक है, अब 3 नंबर है पुष्पदंत। 3 नंबर है पुष्पदंत। पुष्पदंत हिंदी के प्रथम कवि रहे। किनके अनुसार? शिव सिंह सेंगर के अनुसार। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू। ठीक है, अब शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि किसे बताया जा रहा है? पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि किसे बताया जा रहा है? पुष्पदंत को। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया क्योंकि उन्होंने पौंचर्य की रचना की जो कि भगवान राम पर आधारित था। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास क्या कहा गया? ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने महापुराण ग्रंथ की रचना की। जिस प्रकार महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जिस प्रकार महाभारत की रचना वेद व्यास ने, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया। महापुराण में क्या है? कृष्ण कथा है। ठीक है, कृष्ण कथा। अब आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के भवभूति किसे कहा गया? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया? पुष्पदंत को। ठीक है, किसके द्वारा? सेंगर और डॉक्टर भवानी के द्वारा। सेंगर और डॉक्टर भवानी के द्वारा अपभ्रंश का भवभूति कहा गया। यहाँ नहीं है, यहाँ पे भयानी है। ठीक है, यहाँ भयानी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है 2 जगह, माफी चाहती हूँ। वहां पे भी और यहाँ पे दोनों जगह भयानी होगा। ठीक है, भयानी। अपभ्रंश के भवभूति किसे कहा गया? पुष्पदंत को कहा गया। किनके द्वारा? सेंगर और डॉक्टर भयानी के द्वारा। ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ है, पुष्पदंत के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? नए कुमार। ठीक है, नए कुमार चरियु, जिसका हिंदी नाम होगा नागचरित। दूसरा है जसहर चरियु। ठीक है, अन्य ग्रंथ मतलब और भी ग्रंथ रहे होंगे किंतु ये प्रमुख है। नए कुमार चरियु जैसे नागचरित्र, और दूसरा है जसहर चरियु और इसका हिंदी नाम क्या है? यशोधरा चरित। ठीक है, चौथा है राम सिंह। चौथे जो जैन साहित्यकार है उनका नाम क्या है? राम सिंह। इन्होंने क्या लिखा? कौन सा ग्रंथ? पाहुड़ दोहा। राम सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना की। इसमें किस बात की चर्चा है? इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। ठीक है, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है पाहुड़ दोहा में। किसने लिखा है पाहुड़ दोहा? राम सिंह ने लिखा है। अब है 5 नंबर धनपाल। ये सारे क्या है? अपभ्रंश से युक्त कवि है। ठीक है, इन सभी कवियों पर अपभ्रंश का प्रभाव रहा है। अपभ्रंश के समय की ये सारे रचनाकार है। ठीक है, धनपाल की प्रसिद्ध धनपाल की जो ग्रंथ की चर्चा यहाँ पे की गई है वह है भविष्यदत्त कथा। भविष्यदत्त कथा किसकी रचना है? धनपाल की है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक वणिक पुत्र को नायकत्व प्रदान किया गया। वणिक पुत्र अर्थात बनिया के बेटे को, मतलब बनिए के बेटे को प्रमुख नायक बनाया गया है इस ग्रंथ में। साधारणतः क्या होता है कि नायक जो बनाया जाता है उच्च कुल के ही लोगों को बनाया जाता है, तो लेकिन इस ग्रंथ में क्या किया है धनपाल ने? किसी वणिक पुत्र को नायकत्व प्रदान किया है। वणिक पुत्र अर्थात बनिए के पुत्र को। ठीक है, अगले है योगींद्र। इनका दूसरा नाम क्या है? जोइंदू। योगींद्र अर्थात जोइंदू। ठीक है, योगींद्र या फिर जोइंदू। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? परमात्य प्रकाश और योगसार। परमात्य प्रकाश और योगसार। योगींद्र जोइंदू के कौन से ग्रंथ की यहाँ पे चर्चा की गई है? परमात्य प्रकाश और योगसार। ठीक है,
आगे है हेमचंद्र। हेमचंद्र सिद्धराज के दरबारी कवि। हेमचंद्र कौन थे? सिद्धराज के मतलब गुजरात के शासक सिद्धराज के दरबारी कवि रहे ये हेमचंद्र। इनके ग्रंथ कौन से हैं? शब्दानुशासन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण रचना है, एक व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। इसमें प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का उल्लेख है। हेमचंद्र में प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों भाषाओं का उल्लेख है। इसके अलावा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। पाणिनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी। उसी प्रकार इन्होंने अपभ्रंश अर्थात प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तीनों का मिश्रण करके शब्दानुशासन की रचना की, जो कि एक व्याकरण रचना है, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। ठीक है, हेमचंद्र को। अगले है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अब्दुल रहमान को राम कुमार वर्मा के अनुसार किसे हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार किसे हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है? पुष्पदंत को कहा गया है। ठीक है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ये पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी में रचना की। पहले ऐसे मुस्लिम कवि माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी में रचना की है। ठीक है, इनका ग्रंथ है संदेश रासक। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब्दुल रहमान का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक। इसमें कौन सी रस की चर्चा की गई? श्रृंगार रस इसमें दिखाया गया है। और इसका समाप्ति मतलब इस ग्रंथ में क्या है? विक्रमपुर की एक विरहणी की कथा है। संदेश रासक नामक ग्रंथ में विक्रमपुर की एक विरहणी की कथा है। ठीक है, इसका रस क्या है? मतलब कौन सी रस को इसमें दिखाया गया? श्रृंगार रस को दिखाया गया है। आगे है अपभ्रंश से मुक्त। अब उन कवियों की चर्चा है जो अपभ्रंश से मुक्त अर्थात बिना किसी अपभ्रंश के प्रभाव के जिन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। पहले है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने गए। शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने गए। किनके अनुसार? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं पिछला। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन? स्वयंभू। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन? पुष्पदंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन किसे माना गया है? अब्दुल रहमान को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना गया है। और शालिभद्र सूरी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अब इनके ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। किनका ग्रंथ है ये? शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास यह एक खंड काव्य है। 205 छंदों की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, 205 छंद इसमें दर्शाए गए हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। दूसरा इनका ग्रंथ जिसकी बात होती है वो है पंच पांडव रास। पंच पांडव रास इसमें 14 ठवानी दिखाए, मतलब 14 ठवानी है। 14 ठवानी जिस प्रकार सर्ग होता है किसी, जैसे ग्रंथ में कामायनी में जैसे सर्ग है 15 सर्ग, किसी में भाग होता है। ठीक है, उसी प्रकार पंच पांडव रास में क्या है? ठवानी। और कितने ठवानी है? 14 ठवानी। इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, पंच पांडव रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। पंच पांडव रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। और पंच पांडव रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास भी शालिभद्र सूरी की रचना है और यह खंड काव्य है। ठीक है, आगे है जीन धर्म सूरी। जीन धर्म सूरी इनकी रचना कौन सी है? स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास रचना किसकी है? जीन धर्म सूरी की है। इसका समय क्या है? 1209। समय याद करना उतना जरूरी नहीं है, रचना याद होनी चाहिए और रचनाकार याद होनी चाहिए। ठीक है, जीन धर्म सूरी की रचना क्या है? स्थूली भद्र रास। ठीक है, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरी रास। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास और इसका समय है 1230 से 31।
सुमति, सुमति गुणी की रचना कौन सी है? नेमिनाथरास। सुमति गुणी की रचना है नेमिनाथरास। सुमति गुणी की रचना है नेमिनाथरास। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करी ताकि आप लोगों को थोड़ा अगर हो सके तो माइंड में रह जाए, इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कवि आसुगु, कवि आसुगु इनकी कौन सी रचना है? 2 रचनाओं के यहाँ पे मतलब लिखा है मैंने 2 रचनाओं के बारे में। चंदन बाला रास, कवि आसुगु की पहली रचना है चंदन बाला रास, जो कि एक लघु खंड काव्य है। चंदन बाला रास एक लघु खंड काव्य है और इसमें चंपानगर की एक राजकुमारी का वर्णन है। चंदन बाला रास जो कि कवि आसुगु द्वारा रचित एक साहित्य है, यह एक लघु खंड काव्य है। इसमें क्या है? चंपानगर की राजकुमारी का वर्णन है। दूसरा जो यहाँ पे है जीव दया रास, दूसरा कौन सा है? जीव दया रास। इसमें महावीर स्वामी के उपदेश पद्य में लिखे गए हैं। जीव दया रास में महावीर स्वामी के उपदेश पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नई चक्र, नई चक्र की रचना किसने की? देवसेन ने। नई चक्र के रचनाकार कौन है? देवसेन। नई चक्र को लघु चक्र नाम दिया गया बाद में, नई चक्र को ही लघु चक्र बाद में नाम दिया गया। नई चक्र के रचनाकार कौन? देवसेन। नई चक्र को ही लघु चक्र नाम दिया गया बाद में। ठीक है, वृहद नई चक्र की रचना, वृहद नई चक्र की रचना किसने की? माइल धवल ने की। वृहद नई चक्र की रचना की माइल धवल ने, जो कौन थे? देवसेन के शिष्य थे। देवसेन के शिष्य कौन थे? माइल धवल। इन्होंने क्या किया? वृहद नए चक्र की रचना की। ठीक है, आगे है फागु काव्य का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का काव्य। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। ठीक है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? हरिवंश पुराण कहा। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा। ठीक है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा? हरिवंश पुराण का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे किसी बुक से मिले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब प्रश्न है, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी रही? जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी रही? रास काव्य शैली। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई? श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई? दोहा छंद में। प्राकृत के पाणिनि कौन? प्राकृत के पाणिनि कौन माने गए? हेमचंद्र। हेमचंद्र क्यों? क्योंकि इन्होंने शब्दानुशासन लिखा। अपभ्रंश भाषा के ये कवि रहे। इन्होंने शब्दानुशासन लिखा, मतलब अपना ग्रंथ, जो कि एक व्याकरण पर आधारित ग्रंथ रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा गया। हेमचंद्र कृत शब्दानुशासन क्या है? अभी बताया तुरंत कि एक व्याकरण रचना है, व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन माने गए? अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन माने गए? स्वयंभू। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र बताया गया है जैन साहित्य का विकास। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, आगे है नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? नेमिनाथ चिरऊ हरिभद्र सूरी ने लिखा है। नेमिनाथ चिरऊ हरिभद्र सूरी ने लिखा है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे बताया गया है? भरतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास को। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ पंच पांडव रास चरित। ठीक है, पंच पांडव रास या फिर ऐसे कह सकते हैं पंच पांडव। इसका पूरा नाम पंच पांडव चरित रास है, तो पंच पांडव रास भी कह सकते हैं। अपभ्रंश के फागु काव्य का आशय क्या है? अपभ्रंश के फागु काव्य का आशय क्या है? बसंत ऋतु का काव्य। ठीक है, बसंत ऋतु का काव्य। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा गया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जैन साहित्य खत्म हुआ। आदिकालीन साहित्य यहाँ पे खत्म होता है। अभी देखना पड़ेगा कुछ और भी अगर रह गया हो तो अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।